आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 29। तो फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों भाइयों को मिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका असिस्टेंट आता है और कहता है सर आपने जो गुड्स मंगाए थे वो सारे गुड्स यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं कि ठीक है गुड्स आ गए हैं तो उन्हें ध्यान से रखना और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इतने सारे गुड्स की, और स्पेशली जापानीज और लॉन्गसी को तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जिस पर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है आप फिक्र मत कीजिए सर, हमने ना 2 नए वेयर हाउस खरीदे हैं और हम ना नाम बदल कर एक्सपोर्ट करेंगे जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर मिस्टर जैंग पूछते हैं कि तुम्हें जोजंग की कोई खबर मिली क्या, तुमने उन लोगों को ढूंढ लिया। जिस पर जो असिस्टेंट होता है वो कहता है सर हमारे लोग ना काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी जोजंग को ढूंढने का पूरा कोशिश करेंगे। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी जोजंग को ढूंढना ही पड़ेगा। फिर हमें जोजंग और जिंगसू को दिखाया जाता है। जोजंग जिंगसू के लिए काफ़ी सारा खाना खरीद कर लाया होता है। जिस पर जिंगसू कहती है कि इतना सारा खाना खाएगा कौन, मैं कभी भी इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकती। जिस पर जोजंग कहता है कि ये अभी के टाइम पे तुम्हारी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई मैटर नहीं करता कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है कैसी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि तुम मेरे साथ हो या नहीं हो। और तभी जो जिंगसू है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसको वो अपने सर पे हाथ रख लेती है और फिर जोजंग जिंगसू को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा QI और है ना ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम्हें अपनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और बेबी को कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और उन्हें ना काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन लिख कर देता है। और जब जोजंग जिंगसू बाहर मतलब घर आ रहे होते हैं तभी उन्हें 2 ऑफिसर्स मिलते हैं, मतलब पुलिस ऑफिसर मिलते हैं और वो जोजंग से कहते हैं कि अपनी हैट हटाओ। तभी जोजंग अपने फाइटिंग स्किल से उन सब लोगों को ढेर कर देता है, मतलब उन 2 लोगों को ढेर कर देता है और अपने घर पे आकर कहता है कि जिंगसू हम ना ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते। फिर हमें जो मिस्टर जैंग होता है उनका घर दिखाया जाता है और लॉन्ग से मिस्टर जैंग से कहता है सर आप मतलब मिस्टर जैंग आप ना जोजंग का काफ़ी वेलकम करते थे पिछले दिनों और आप ना मुझे देखकर शायद खुश नहीं होंगे यहाँ पर। जो मिस्टर जैंग होता है वो कहते हैं तुम्हें ये सब किसने कहा, जो भी हमारी जैंग फैमिली के मतलब गेट पे या फिर डोर पे आता है तो हमारी जैंग फैमिली उसका दिल से वेलकम करती है, इसलिए ना तुम्हारा भी वेलकम है, तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है। जिस पर लॉन्ग से कहता है सर ये तो काफ़ी अच्छी बात है आप सबका वेलकम करते हैं, लेकिन मैं ना आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो लॉन्गसी का असिस्टेंट होता है मतलब वो जापानीज बंदा वो कहता है सर आप ना जोजंग के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे लेकिन अब वो भाग चुका है एज अ क्रिमिनल के तौर पर, तो क्या आप मतलब ह्यूंगबा चैम्बर्स ऑफ ग्रुप मतलब चैम्बर्स और कॉमर्स से अभी भी बिजनेस डील करेंगे या फिर तोड़ देंगे, ऐसा कुछ कह रहा होता है। जिस पर जो मतलब मिस्टर जैंग कहते हैं कि तो एक बात मुझे बताओ तुम में से हेड कौन है, लॉन्गसी या तुम हो। जिस पर लॉन्गसी कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ, लेकिन कोई भी कहे क्या फर्क पड़ता है। मिस्टर जैंग कहते हैं हम तो बिजनेसमैन है और जो भी कोलैबोरेशन हमें बेनिफिट देता है हम उसी के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और इसका कोई मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जोजंग के साथ हो, मैं आपके साथ भी कोलैबोरेशन कर सकता हूँ अगर मुझे कोई बेनिफिट दिखता है तो। जिस पर जो लॉन्गसी होता है वो कहता है मिस्टर जैंग आप ना काफ़ी स्मार्ट पर्सन है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। फिर हमें टैंग आई और शियाओ को दिखाया जाता है जिसे लॉन्गसी के आदमियों ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया होता है। तभी वहां पर लॉन्गसी आ जाता है और कहता है कि इन दोनों ने कुछ एडमिट किया कुछ बताया। जिस पर जो लॉन्गसी के आदमी होता है वो कहते हैं नहीं सर ऐसा लगता है इन्होंने ना अपना मुंह एकदम सिल चुके हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जिस पर लॉन्गसी एक बड़ा सा डंडा ले लेता है टैंगाई को मारने के लिए और टैंगाई के पास आता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम एक बंदर हो जो नियांग रेजिडेंस में यहाँ से वहाँ कूदते रहते हो, अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम कूद ही नहीं पाओगे। और वो ना टैंगाई के पैरों को एकदम डैमेज कर देता है, उसने मारने लगता है। जिस पर जो टैंग आई है वो लॉन्गसी को गाले दे रहा होता है कमीन है तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और तभी जो शियाओ है वो कहता है कि बस करो ये सब। जिस पर जो लॉन्गसी है वो भी कहता है ठीक है तुम मुझे बता दो कि कहाँ है जोजंग तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। जिस पर मतलब जो शियाओ है वो कहता है ठीक है मैं बता दूंगा लेकिन तुम्हें हम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। जिस पर लॉन्गसी कहता है क्या तुम सच में मेरे लिए जोजंग से बिट्रे करोगे, क्या उसे धोखा दोगे। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाता है और अपने घर की तरफ जा रहा होता है और जैसे ही वो मतलब घर में घुसने वाला होता है तो वो देखता है कि जिंगसू मतलब पैसों को गिन रही होती है। फिर हमें शिहाओ को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि जोजंग कहाँ है कहाँ नहीं है, उसने किसी को नहीं बताया लेकिन मैं तुम्हारे फॉलो कर सकता हूँ, तुम्हारा कहना मान सकता हूँ फ्यूचर में हमेशा के लिए। जिस पर जो टैंगा ये वो कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए इससे बैग मत करो। जिस पर शिहाओ कहता है कि तुम क्या पागल वागल हो गए हो क्या, तुम अपनी हालत तो देखो, तुम्हारी मतलब तुम एक हैंडीकैप बन चुके हो, तुम्हारी इतनी बुरी हालत है। और जिस पर जो टैंगा ये वो कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, मत बताओ इससे
कि मतलब ये सब जिस पर जो टैंग जो शिया है वो भी अड़ा रहता है कि तुम ना हैंडीकैप बन चुके हो और सबसे बड़ा रूल है लाइफ का कि अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। जिस पर जो लॉन्गसी होता है वो कहता है ये ना बिल्कुल सही कह रहा है और ये सही रूल है। और फिर जो लॉन्गसी है वो अपने आदमी को कह देता है कि ठीक है इन सबको छोड़ दो। और जो टेंगाई है वो शियाओ को बास्टर्ड ये सब कुछ कह रहा होता है, तो शियाओ को भी गुस्सा आता है और वो ना उसे एक मतलब एक पंच करता है जिसकी वजह से टेंगाई बेहोश हो जाता है। और लॉन्गसी कहता है तुमने ना बिल्कुल सही किया और आगे से तुम फ्यूचर में सिर्फ मुझे ही फॉलो करोगे। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि एक प्लेस पे काम ढूंढने के लिए आया होता है और जो मैनेजर होता है वो जोजंग से पूछता है कि तुम एक बार में कितना वजन उठा सकते हो। जिस पर जोजंग 2 बोरियों को एक साथ उठा लेता है, लेकिन उस आदमी के कहने पर जोजंग पर एक और बोरी डाल दी जाती है। जिस पर वो आदमी कहता है ठीक है तुम यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे ही जोजंग उसके पास आता है तो वो उससे मतलब जोजंग से आइडेंटिटी पेपर मांगता है, लेकिन जोजंग के पास ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपना नाम चेंज करके रह रहा होता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास आइडेंटिटी पेपर नहीं है तो मैं सिर्फ तुम्हें है ना मतलब आधा पैसा दे सकता हूँ काम का, और अपना नाम बताओ अगर तुम्हें मंजूर है तो। जिस पर जोजंग कहता है कि मेरा नाम ना चैन है। वो अपना गलत नाम बताता है ताकि किसी को उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। फिर हमें मतलब जोजंग जिंगसू के लिए कुछ लेकर आता है खाने के लिए, और जैसे ही मतलब वो घर के अंदर घुसता है तो जिंगसू सवाल करना शुरू कर देती है कि यार तुम इतने लंबे टाइम तक कहाँ थे, पता है मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। जिस पर जोजंग कहता है कि मुझे ना जॉब मिल गई है। जिस पर जिंगसू पूछती है कि जॉब कैसी है, क्या है और क्या नहीं है, और फिर जोजंग लाइक बता देता है उसे कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है। तभी जिंगसू कहते हैं चलो सेलिब्रेट करते हैं, मैं इसे कुक करके लाती हूँ। फिर हमें शंघाई में मतलब टेंगाई को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग लेके आ रहे होते हैं और मतलब टेंगाई ना पूरी तरीके से घायल होता है, उसे चोट वोट लगी होती है। तभी जो शियाओ है वो कह रहा होता है कि टेंगाई एक बात ना याद रख लो, जो जोजंग का किंगडम था ना वो अब खत्म हो चुका है, इसीलिए अच्छा है कि तुम भी अपना मतलब साइड बदल लो। अगली बार अगर तुम मुझे शंघाई में दिखे ना टेंगाई तो ये जो तुम्हारा दूसरा पैर है वो भी टूट जाएगा और अब की बार लॉन्गसी नहीं मैं तुम्हारा ये पैर तोड़ दूंगा। और ये सब कहने के बाद शिया वहां से चला। फिर हमें जोजंग को दिखाया जाता है जो कि मतलब काम कर रहा होता है अपना काफी मेहनत करके, वो अपने लिए काम कर रहा होता है, अपने बच्चे के लिए, फ्यूचर के लिए और है ना जिंगसू के लिए काम कर रहा होता है, और वो हर तरह का काम करता है। लेकिन जब पैसा लेने की बारी आती है, जो मालिक होता है वो पैसा दे रहा होता है, तभी उसके पास ना एक लेडी बेटी होती है और उससे कह रहा होता है कि अब ना तुम्हें डांस हॉल में काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा और है ना तुम अब मेरे पास ही रहना, तुम कहीं जाना मत। जिस पर जो लेडी जब जोजंग को देखती है तो वो फुली फिदा हो जाती है जोजंग पर कि यार कितना हैंडसम बंदा है। और जब जोजंग लाइक पैसा लेता है अपने काम के लिए तो वो ना मालिक आधे से भी आधा पैसा देता है। जिस पर जोजंग कहता है कि ये तो मतलब काफी कम पैसा है। जिस पर जो आदमी होता है मतलब मालिक होता है वो कहता है कि ये ना हमारे नए मास्टर लॉन्गसी का रूल है कि जो नए काम करने आए ना वो उन्हें आधे से भी आधा पैसा दिया जाए, और तुम्हें अगर काम करना है तो करो वरना यहाँ पे जा सकते हो या फिर इन पैसों को यहाँ पर छोड़ो और यहाँ से निकल लो। जिस पर जो जोजंग है वो कहता है कि ये कैसा रूल है, मतलब तुम्हें पैसा तो पूरा देना चाहिए ना मेरे काम का। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हें चाहिए तो लो वरना तुम्हें मतलब हमें भी तुम जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। जिस पर वो लेडी कहती है यार 3 पेनी की तो बात है, दे दो ना, और वैसे भी ये कितना हैंडसम है तो तुम्हें दे देना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में रिटर्न कर दूंगी 3 पेनीज। फिर वो लड़की एक्चुअली खुद मतलब पैसे उठाकर जोजंग को देने लगती है और है ना उसे अजीब तरीके से टच करती है। फिर और जोजंग के जाते हुए भी वो लड़की उसे देख रही होती है और बॉस को ये बुरा लगता है। फिर जैसे मतलब जोजंग पैसे लेकर जा रहा होता है तो कुछ लोग ना जोजंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जोजंग मतलब एक बंदे को मारने वाला होता है तो फिर वो सोचता है यार मैं कर क्या रहा हूँ, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, तो वो ना उस आदमी को नहीं मारता, उसे छोड़ देता है। लेकिन उसका फायदा वो लोग उठा लेते हैं और फिर जोजंग को ना काफी ज्यादा मारते हैं और जोजंग की ना काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है, वो ना काफी ज्यादा बना इंजर्ड हो जाता है। फिर वो जो बॉस होता है वो आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मतलब तुम लॉन्गसी के बनाए हुए रूल तोड़ दोगे और तुम्हें ये करने दूंगा। और पहली बात तो ये कि तुमने मतलब मुझसे पैसे मांगे, दूसरी बात ये है कि तुमने मेरी वुमन को असॉल्ट किया, ये इसका दिमाग खराब हो गया कि इसकी वुमन खुद जोजंग को असॉल्ट कर रही थी। और ये सब कहकर पैसा लेकर वो ना वहाँ पे चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोजंग मतलब रात के टाइम पे जिंगसू के लिए सूप लेकर आया होता है और वो ना जाने से पहले अपने आप को ठीक करता है कि यार मतलब जिंगसू को पता चल गया तो वो थोड़ा परेशान होगी। और जैसे वो आता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आया हूँ जिंगसू, और ये ना तुम्हारे लिए तो और बच्चे की स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वो ना अपना फेस कवर कर रहा होता है कि यार जिंगसू को पता नहीं चल जाए वरना वो ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। और लेकिन जिंगसू की जो नज़र है वो जोजंग के लाइक फेस पर ही टिकी होती है कि यार ये क्यों मुँह छुपा रहा है एकदम दुल्हनों की तरह। और वो ना उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है कि हटाओ मुझे देखना है, हटाओ मुझे देखना है। और जिंगसू ना फाइनली उसका चेहरा देख लेती है, उसे काफ़ी ज़्यादा
चोट लगी होती है। जिंगसू सोच रही होती है कि ज़ोज़ेंग तुम अपनी इस लाइफ का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि जब मैं नियांग रेजिडेंस में रहती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता होती थी कि तुम जिंदा वापस आओगे या नहीं आओगे, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहोगे और मुझे यकीन है कि अब ना मेरे बच्चे के साथ हमेशा उसका फादर रहेगा और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ। जिस पर जो ज़ोज़ेंग है वो भी सोच रहा होता है कि यार मतलब मैंने क्या क्या प्रॉमिस किया था जिंगसू से। जब उसे पास्ट में याद आता है कि जब जिंगसू ने उसकी बैंडेज की होती है तो जिंगसू ने कहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब इंसान हो, काफ़ी रेयरली हंसते हो, लेकिन तुम अपने भाइयों को अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हो, लेकिन पता नहीं कौन वुमेन होगी जो तुम जैसे डेंजरस पर्सन के साथ शादी करने की सोचेगी। क्या तुम कोई भी काम बिना डेंजर के नहीं कर सकते? और जिस पर ज़ोज़ेंग कहता है कि तुम ना इस बारे में बिल्कुल गलत हो, जो भी मेरी लेडी बनेगी या फिर जिससे मैं प्यार करूंगा ना वो पूरी शंघाई में हैप्पीस्ट वुमेन होगी और देख लेना। जिस पर जो जिंगसू है वो भी कहते हैं कि मैं ना तुम जैसे इंसान को कभी समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं होप करती हूँ कि तुम्हें एकदम अपना सूटेबल मैच मिले, एक अच्छी वुमेन मिले। जिस पर जो ज़ोज़ेंग है वो कहता है कि जो भी मैं अपने माइंड में सेट कर लेता हूँ या फिर जो भी मैं पाना चाहता हूँ मैं उसे पाकर रहता हूँ, क्योंकि मैं ना अपनी जो जितनी भी विल पावर है वो सब उसी पर लगा देता हूँ। ज़ोज़ेंग पास्ट से प्रेजेंट में आता है और कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था जिंगसू कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा और जो कुछ भी मैंने खोया है मैं उसे वापस अचीव करके रहूंगा, पा लूंगा। फिर हमें मिंग्यू का घर दिखाया जाता है सुबह के टाइम पे, जहाँ पर मिंग्यू मतलब फ्लावर को ठीक कर रही होती है। तभी जो मिस्टर जैंग होता है वो मिंग्यू को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। मिंग्यू मिस्टर जैंग से पूछती है कि आप आज मतलब काम पे नहीं गए, ये बाहर इतनी बुरी सिचुएशन हो रही है, इस वजह से आप काम पे नहीं गए हो क्या? जिस पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं मिंग्यू तुम्हें फिक्र नहीं होती अपनी बहन के बारे में कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? जिस पर मिंग्यू कहती है मुझे जानना था कि ज़ोज़ेंग आपका इतना अच्छा फ्रेंड है, तब भी आप ज़ोज़ेंग की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो मिंग्यू से थोड़ा दूर हटते हैं और कहते हैं मिंग्यू इस वर्ल्ड में ना एक रूल है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल है, जो जीतता है वो राजा बनता है और जो हारता है वो क्रिमिनल। और ज़ोज़ेंग के पास जितनी भी पावर थी वो सब लॉन्ग से ले चुका है। और रही बात मदद की, अगर ज़ोज़ेंग मेरे पास मदद के लिए आता तो मैं उसकी ज़रूर मदद करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है, काफ़ी ज़्यादा टाइडी सिचुएशन में है। और ये जो प्लेस है वो शंघाई है, यहाँ पर न जाने कितने लीडर आए, कितने लीडर जा चुके हैं और न जाने कितने बिजनेस अचानक से ही मतलब खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो जैंग बिजनेस है वो हमेशा बना रहा है क्योंकि उसकी वजह है हमारी स्मार्ट चॉइस। मैं ना हमेशा स्मार्ट चीज़ों को ही चॉइस करता हूँ। जिस पर जो मिंग्यू होती है वो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फिर बाद में कहती है हाँ मिस्टर जैंग आपने बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी मिंग्यू मतलब एक फ्लावर वाज को एडजस्ट कर रही होती है, तभी जो मिस्टर जैंग होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं और कहते हैं मिंग्यू अपने आप को देखो, तुमने कितना ज़्यादा वेट लूज कर लिया है। जिस पर जो मिस्टर मिंग्यू होती है वो कहती है कि आपको मैं अच्छी नहीं लगी वेट लूज करने पर। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो कि मार्केट आई होती है और वो एक ज्वेलर के पास जाती है, तो ज्वेलर बोलता है यस मिस आपको क्या चाहिए? जिस पर जिंगसू उस ज्वेलर को एक बॉक्स देती है और उस बॉक्स में जिंगसू के फादर की थंब रिंग होती है और वो ना उसे बेचने के लिए आई होती है। फिर हमें रात के टाइम पे जिंगसू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो रह रहे होते हैं और ज़ोज़ेंग की मसाज कर रही होती है जिंगसू। तो और ज़ोज़ेंग कह रहा होता है कि जब मैं शिपयार्ड में काम करता था तो ये ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल था, मैं इसे खरीद नहीं पाता था और ये ना सबसे बेस्ट मसाज ऑयल है और मुझे इसकी स्मेल अभी तक याद है। ये ना हमारे जो ओल्ड मास्टर थे वो यूज़ करते थे और ये ना काफ़ी इफेक्टेबल है। और फिर ज़ोज़ेंग को याद आता है कि यार जिंगसू के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो पूछ लेता है कि जिंगसू तुम ये मसाज ऑयल कहाँ से लाई हो और इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? जिस पर जो जिंगसू है वो साफ साफ बता देती है कि मतलब मैंने अपने फादर की थंब रिंग को उधार रख दिया है और वो थंब रिंग मेरे लिए तुमसे ज़्यादा प्रीशियस नहीं थी, मेरे लिए तुम सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो। जिस पर जो ज़ोज़ेंग है वो जिंगसू को हक कर लेता है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि उसकी वजह से जिंगसू को अपनी फादर की थंब रिंग भी उधार रखनी पड़ी, मतलब बेचनी पड़ी। फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मतलब लॉन्गसी शी हाओ के साथ शिपयार्ड पे आता है और कहता है कि तुम इन लोगों को अच्छे से जानते हो, इन लोगों की वजह से ही मतलब मुझे शिपयार्ड पाने में कितनी मुश्किल हुई। ये लोग हमेशा ज़ोज़ेंग को फॉलो करते थे, उसकी हमेशा बात मानते थे और अब मुझे बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए? जिस पर जो शी हाओ है वो कहता है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं सिर्फ कर सकता हूँ। फिर शी हाओ उन लोगों के पास जाता है, उन्हें मारता है, पीटता है और उन्हें ना एकदम शिपयार्ड से निकाल देता है और लॉन्गसी की हर वो बात मानता है जो भी कुछ लॉन्गसी कहता है। और एक्चुअली लॉन्गसी ने ये इसीलिए करवाया होता है ताकि ज़ोज़ेंग के जितने भी आदमी थे उन्हें निकाल कर अपने आदमी रख सके, ताकि ज़ोज़ेंग के वापस आने की कोई उम्मीद भी ना बचे। फिर हमें टेंग आई को दिखाया जाता है जो कि कार साफ करने के काम में लगा होता है, उसने एक्चुअली नया काम ज्वाइन कर लिया होता है और तभी वहाँ पे दो आदमी आते हैं और कहते हैं कि तुम मतलब टेंग आई हो ना जो हमेशा ज़ोज़ेंग के साथ काम करते थे और अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है, उल्टा सीधा कहते हैं। जिस पर जो टेंग आई है वो उनके शूज़ पर मतलब पानी फेंक देता है, मतलब गंदा पानी, पोछे का पानी। और फिर वो आदमी कहते हैं कि तुम जानते भी हो तुमने मेरे जूते गंदे कर
दिए, ये कितने एक्सपेंसिव थे, तुम अफोर्ड भी कर सकते हो और तुम्हारी हालत ना अब कुत्ते जैसी हो गई है। काफ़ी उल्टा सीधा कहते हैं, जिस पर टेंगाई है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना उसके साथ मारपीट करने लग जाता है। लेकिन वो लोग टेंगाई पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ते हैं और टेंगाई को मारने लगता है और है ना टेंगाई की हालत कुछ अनकॉन्शियस सी हो जाती है और वो सड़क पर पड़ा होता है। एक्चुअली टेंगाई की हालत काफ़ी बुरी कर देते हैं वो लोग और ये सब कुछ करने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें शंघाई का सीन दिखाया जाता है। ज़ैंग रोजाना की तरह अपना काम कर रहा होता है और वो अपना काम ना काफ़ी मेहनत से ईमानदारी से करता है। तभी हमें जो ज़ैंग का मालिक होता है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि यार जो हमारे नए मास्टर है लोंगसी वो कितने अमेजिंग है, उन्होंने शंघाई के जितने भी जो शिपयार्ड थे वो अपने अंडर ले लिए, अपने कंट्रोल में ले लिए और उनकी बदौलत हमें 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हमें 3 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा और हमें ना उन्हें ही फॉलो करना चाहिए। जिस पर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि यार सेकंड मास्टर ज़ैंग हमें ना काफ़ी टाइम से दिखे ही नहीं। जिस पर जो मालिक होता है वो कहता है कि किसको परवाह है कि वो कहाँ है और अगर फ्यूचर में वो दिख भी गया तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो उसका भाई है शी हाओ वो भी तो लोंगसी के लिए काम कर रहा है और उसे उसकी परवाह किसको है। और ये सारी बातें जो ज़ैंग है वो भी सुन रहा होता है। फिर ज़ैंग दोबारा अपने काम में लग जाता है और वो ना 2 शिफ्टों में काम कर रहा होता है। तो फिर जो उसका मतलब जो मैनेजर होता है वो कह रहा होता है कि ज़ैंग मतलब चैंग तुम कितना काम कर रहे हो, तुम्हारी आखिर एक ही लाइफ है, तुम्हें इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। जिस पर उसे पता नहीं होता है लेकिन ज़ैंग ना अपने काम में लगा रहता है कि यार मुझे तो करना है जिंगसू के लिए, अपने बच्चे के लिए। और तभी जो ज़ैंग है उससे मिलने के लिए कोई आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, जिसे देख कर जो ज़ैंग है वो थोड़ी देर शॉक हो जाता है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर हमें रात के टाइम पे ज़ैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिंगसू है वो कह रही होती है कि तुम ना बार बार मेरे लिए ब्राउन शुगर सूप ले आते हो और ये ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हें और लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसा बचाना चाहिए। जिस पर जो ज़ैंग कहता है कि तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ लेकिन मेरे बच्चे को तो खाना है। और ज़ैंग जिंगसू को हक कर लेता है और कहता है चलो बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहता है। और फिर ज़ैंग कहता है कि जिंगसू बच्चा तो कहता है कि उसे ब्राउन शुगर सूप पीना है और वो सिर्फ तभी पी पाएगा जब उसकी मॉम मतलब उसकी मदर ये सूप पिएगी। जिस पर जो जिंगसू है वो कहती है कि मुझे नहीं पता था ज़ैंग कि तुम इतना सफेद झूठ बोल लेते हो, इतना अच्छा झूठ बोल लेते हो। जिस पर ज़ैंग कहता है मैं तो सच बोल रहा हूँ। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, अब जाओ यहाँ से। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग एक नाइफ की मदद से और कुछ लकड़ियों की मदद से एक खिलौना बना रहा होता है। तभी जिंगसू पूछती है कि ज़ैंग तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ैंग कहता है देखो मैंने ये ना अपने बच्चे के लिए बनाया है, मुझे लगता है मेरे बच्चे को ये काफी अच्छा लगेगा। जिस पर जो जिंगसू है उसे भी वो टॉय काफी अच्छा लगता है। ज़ैंग जिंगसू को हक कर लेता है और कहता है जब भी मैं अपने बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश करता हूँ तो वो ना मुझे किक करता है, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा एकदम मिस्चीवियस बनेगा, एकदम शरारती बनेगा। जिस पर जो जिंगसू होती है वो कहती है तब तो ये काफी अच्छा है, अगर फ्यूचर में कभी तुम मुझे बुली करोगे तो मेरे पास कोई तो होगा जो तुम्हें एक अच्छा सा लेसन सिखा सके। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा मतलब कैसा दिखेगा, मुझे चाहिए कि मतलब मेरा बच्चा बिल्कुल तुम जैसा दिखे, सेम आईब्रो, सेम आई, सेम माउथ, एकदम तुम जैसा हो, तुम्हारा एक छोटा वर्जन हो। और मैं जल्दी से जल्दी देखना चाहती हूँ कि मतलब मेरा बच्चा जब भी तुम पर जाएगा और वो तुम्हारा जैसा ही होना चाहिए। फिर ज़ैंग वहाँ से अपने काम पे चला जाता है और अपना काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो जिंगसू है वो अपने घर के काम कर रहे होते हैं, कपड़े धो रही होती है, लेकिन उसके हाथों में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, उसके हाथों में एकदम छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो कपड़े धो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ टेंगाई के पास होता है अपनी कार धुलवाने के लिए, लेकिन टेंगाई उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि यार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और है ना शी हाओ को गालियां देने लगता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कार धोऊंगा, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी कार धोऊं, ये ना कभी नहीं हो सकता, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं चाहे मर भी जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे जैसे इंसान की तो कार कभी भी नहीं धोने वाला। और शी हाओ पर मतलब एक पानी का बोल फेंक देता है, उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन जो शी हाओ के साथ कुछ आदमी होते हैं जो कि टेंगाई को मारना शुरू कर देते हैं, उसे ना काफी बुरी तरीके से मारते हैं और एकदम मतलब खूब मारते हैं उसे काफी ज्यादा। लेकिन तभी जो शी हाओ है वो कहता है कि बस काफी हो गया, अब इसे छोड़ दो और मारने की जरूरत नहीं है। टेंगाई शी हाओ के पास आता है और कहता है क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि मुझे मारो, और अगर तुम मुझे जान से मारना चाहते हो ना तो तुम मार सकते हो, और काफी ज्यादा गुस्सा करता है शी हाओ पर। फिर हमें रात के टाइम पे जो ज़ैंग है उसका घर दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिंगसू है वो बॉल पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छाले होने की वजह से वो बॉल नहीं पकड़ पाती, उससे बॉल छूट जाती है। तभी जो ज़ैंग है वो कहता है कि जिंगसू तुम ठीक हो ना, तुम्हें मतलब तुम्हारे हाथों में छाले हो गए हैं क्या। जिस पर जिंगसू कहती है नहीं बस ये थोड़ी बहुत इंजरी है और जो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर ज़ैंग जिंगसू का ध्यान रखने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी जिंगसू, मतलब मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं शंघाई की हैप्पीएस्ट वुमेन बनाऊंगा, लेकिन मैं अपना प्रॉमिस रख नहीं पाया, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। जिस पर जिंगसू ज़ैंग को हक कर लेती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश भी हूँ। पता है जब मैं नियांग रेजिडेंस में रहती थी तो मुझे हर दिन चिंता रहती थी कि तुम किसी फाइट में हर्ट ना हो जाओ, तुम्हें चोट ना लग जाए, लेकिन अब ना मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि तुम जाओ और फिर वापस ना आओ, और मैं ना काफ़ी ज़्यादा डरती रहती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मुझे
लगता है कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि हमारी लाइफ थोड़ी हार्ड हो गई है, काफ़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन मैं ना काफ़ी ज़्यादा खुशहाली हूँ भरी हूँ और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसी लाइफ जीने की मतलब जीने को मिला। और मैं ना इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, जिस वजह से जिंक्स ज़्यादा है ना काफ़ी खुश हो जाता है कि यार मतलब कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और उनकी निम्मा निम्बी हरकतें चालू हो जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है।